Hello students of 8th standard. Today I am going to continue with the fourth chapter of the history. इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर लिया. आज हम लोग थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करेंगे. थर्ड क्वेश्चन है राइट डाउन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857. 1857 की लड़ाई का इफेक्ट क्या हुआ. द आंसर विल बी योर आंसर विल बी पॉइंट वाइज. आपका आंसर पॉइंट वाइज रहेगा. Due to company rule, there was growing dissatisfaction among Indians and British rule had to face the struggle of 1857. कंपनी रूल की वजह से डिससेटिस्फेक्शन हो गया इंडियंस लोगों में एंड ब्रिटिश रूल हैड टू फेस स्ट्रगल ऑफ 1857. ब्रिटिश को 1857 का फेस करना पड़ा, लड़ाई फेस करना पड़ा. हाँ, तो कंपनी रूल जो है इंडियंस लोगों में ब्रेड डिससेटिस्फेक्शन लाया, जिसके लिए ब्रिटिश रूल को क्या सामना करना पड़ा, 1857 की लड़ाई का सामना करना पड़ा. इट फोर्स्ड द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू एंड द रूल ऑफ कंपनी एंड इंस्टीड टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग ओवर द पीपल ऑफ इंडियन थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857. जिसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, कंपनी का रूल कैंसिल कर दिया और पूरी जिम्मेदारी उठाई कि इंडिया के पूरे पीपल्स के ऊपर रूल करने का. किसके थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू. द गवर्नर वॉज नाउ डेसिग्नेटेड एज द वाइसराय ऑफ लॉर्ड. गवर्नर को इंडिया का वाइसराय बना दिया गया. लॉर्ड कैनिंग हैपेंड एट द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया. जो लॉर्ड कैनिंग है वो सबसे लास्ट गवर्नर बने और फर्स्ट वाइसराय बने इंडिया के. न्यू पोस्ट कॉल्ड सेक्रेटरी स्टेट वॉज क्रिएटेड इन ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ इंडिया. एक नया पोस्ट सेक्रेटरी करके पोस्ट आया जो पूरे इंडिया के अफेयर्स के बारे में देखेगा. योर आंसर विल बी पॉइंट वाइज. फर्स्ट पॉइंट विल बी, मतलब पूरे पैराग्राफ में क्या समझा, पहले वाले पॉइंट में समझा कि कंपनी रूल की वजह से इंडियन लोग बहुत नाराज़ थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश लोगों को 1857 का लड़ाई का सामना करना पड़ा. सेकेंड पॉइंट में ये बताया है, ये तीनों लाइन में, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, इसकी वजह से अपना कंपनी का रूल ख़त्म कर दिया और पूरे इंडिया के ऊपर राज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया. गवर्नर जो है जनरल जो है, गवर्नर जनरल को अब वाइसराय ऑफ इंडिया का पोस्ट दे दिया गया. लॉर्ड कैनिंग जो है लास्ट गवर्नर थे और पहले वाइसराय थे इंडिया के. एक नया पोस्ट आया सेक्रेटरी, जो है क्या करता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज में इंडिया के अफेयर्स को देखता है. तो योर पॉइंट विल आंसर विल बी पॉइंट वाइज. पॉइंट कैसे मैं बता देता हूँ. पहला पॉइंट रहेगा ड्यू टू द कंपनी रूल देयर वाज ग्रोइंग डिससेटिस्फेक्शन अमंग द इंडियंस एंड ब्रिटिश रूल हैड टू फेस द स्ट्रगल ऑफ 1857. ड्यू से लेके 1857 द फर्स्ट पॉइंट. इट फोर्स द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू एंड द रूल ऑफ कंपनी एंड इंस्टेड टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग ओवर द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. 8 से लेके 1858 तक सेकेंड पॉइंट. द गवर्नर जनरल वॉज नाउ डिसिग्नेटेड एज द वाइसराय ऑफ लैंड. तो 2 से लेके वाइसराय ऑफ लैंड तक थर्ड पॉइंट. लॉर्ड कैनिंग हैपेंड टू द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया. देन लॉर्ड कैनिंग से लेके इंडिया तक फोर्थ पॉइंट. ओके. एंड न्यू पोस्ट कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज क्रिएटेड इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ इंडिया. एक नया पोस्ट आया सेक्रेटरी का स्टेट में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज में इंडिया के अफेयर्स को देखेगा. दिस विल बी द लास्ट पॉइंट. तो योर आंसर विल बी फ्रॉम ड्यू से लेके 1857 द फर्स्ट पॉइंट. 8 से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 सेकेंड पॉइंट. 2 से लेके इंडिया तक थर्ड पॉइंट. लॉर्ड से लेके इंडिया तक फोर्थ पॉइंट. एंड न्यू से लेके इंडिया तक फिफ्थ पॉइंट. टोटल 5 पॉइंट्स. आंसर इट इज. दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, what were the changes in British policy after struggle of 1857? 1857 के बाद, लड़ाई के बाद ब्रिटिश की पॉलिसी में क्या चेंजेस हुआ. द आंसर विल बी ब्रिटिश एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ इंडियंस. ब्रिटिश लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इंडिया के जो सोशल और रिलीजियस एस्पेक्ट में इंटरफेयर नहीं करेंगे. दे ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग केयर दैट द इंडियन सोसाइटी विल नॉट बी यूनाइटेड ऑन सोशल ग्राउंड. उन्होंने ये भी ध्यान दिया कि इंडियन सोसाइटी यूनाइट नहीं होनी चाहिए. Then they saw it to it that there will be constant conflict on ground of caste, religion, race, territory. उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि हमेशा लड़ाई होते रहना चाहिए कास्ट रिलीजन को लेकर के. दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ पॉलिटिंग द माइंड्स ऑफ इंडियंस बाय फॉलोइंग द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट किया डिवाइड एंड रूल का. इज दिस क्लियर. तो टोटल 3 से 4 पॉइंट में आंसर है. पहला, ब्रिटिश लोगों ने क्या पॉलिसी अडॉप्ट किया कि सोशल और रिलीजियस मैटर्स में ध्यान नहीं देंगे इंडिया के. और सेकंड पॉइंट में बताया कि इंडियन सोसाइटी को यूनाइट नहीं होने देंगे. एंड थर्ड पॉइंट इज़ गिवन दैट देयर विल बी द कंटिन्यू कॉन्फ्लिक्ट
there should be the continued conflict between the Indians on the base of caste, religion and territory. And last point, they adopted the policy of polluting the minds of Indians by following the divide and rule policy. उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट किया इंडियंस लोगों के माइंड को पॉल्यूट करने के लिए, डिवाइड एंड रूल. तो टोटल 4 पॉइंट में आंसर है आई थिंक. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. द ब्रिटिश से लेके इंडियंस तक फर्स्ट पॉइंट है, राइट. दे से लेके ग्राउंड तक सेकंड पॉइंट है. दे से लेके एक्सेट्रा तक थर्ड पॉइंट है. एंड दे से लेके पॉलिसी तक फोर्थ पॉइंट है. द 4 पॉइंट आंसर इट इज़, राइट. तो पहले पॉइंट में क्या लिखा था कि ब्रिटिश लोग जो है इंडियन लोगों के रिलीजियस और सोशल एस्पेक्ट में इंटरफेयर नहीं करेंगे. सेकंड पॉइंट में लिखा था कि इंडियन सोसाइटी को यूनाइट नहीं होने देंगे. थर्ड पॉइंट में लिखा था कि उन लोग इंश्योर रहते थे कि हमेशा लड़ाई होते रहे कास्ट जात पात को लेकर के. एंड लास्ट पॉइंट में लिखा था वो उनकी पॉलिसी थी कि इंडियन लोगों के माइंड को पॉल्यूट करने का बाय डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. इज दिस क्लियर? देन योर आंसर विल बी पॉइंट वाइज. द ब्रिटिश से लेके इंडियन फर्स्ट पॉइंट, दे ऑल्सो से लेके ग्राउंड तक सेकेंड पॉइंट, दे सॉ से लेके एक्सेट्रा तक थर्ड पॉइंट, दे एडॉप्टेड से लेके पॉलिसी तक फोर्थ पॉइंट. देन 4 पॉइंट आंसर इट इज़. देन स्टूडेंट, you have to write the answer of question number 1, 2, 3, 4 as a homework for today. 1 और 2 का पहले मैंने आंसर बता दिया था. तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 के चारों क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं एज अ होमवर्क फॉर टुडे. इफ़ एनी डाउट इज़ देयर प्लीज़ आस्क. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.